मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलोर में पेश आया, जहां एक रद्दी उठाने वाले ने अमरीकी डॉलरों से ठोकर खाई, जिसकी कीमत 3 मिलियन अमरीकी डॉलर या तकरीबन 25 करोड़ भारतीय रुपए थी। सलमान शेख को 1 नवंबर को बेंगलोर के एक इलाके में कूड़े के ढेर से नोटों के 23 बंडल मिले। 23 साला सलमान शेख तो ये सोचकर ही बेहोश हो गया कि इसने जैकपॉट मारा है और फिर बदली हुई ज़िंदगी के ख्वाब देखने लगा। और मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, और इसमें आगे जो इस न्यूज़ में जो आगे इन्फॉर्मेशन है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ऑब्वियसली जब आप पैसों को देखते हैं तो आपको वक्ती तौर पर आपकी अपनी करेंसी हो तो आपको पता चल जाता है कि असली नोट हैं या नकली नोट हैं। लेकिन जब आप बैरून मुल्क की कोई करेंसी देखते हैं जो ज़्यादातर आपकी नज़र के सामने से नहीं गुजरती है, तो उस पर थोड़ा सा फिर जो है वो इशू होता है, बंदे को पता नहीं चलता कि ये असली हैं या नकली हैं। ताहम उसके वहमो गुमान में भी ना था कि ये नोट जाली निकले, और साथ इन पैसों की खबर हर तरफ फैल जाएगी और इस शख्स के बॉक्स को अगवा कर लिया जाएगा। इस हवाले से बताया कि मैं अपना काम कर रहा था कि अचानक दोपहर 1 बजे इस बैग को देखा, मैंने बहुत ज़्यादा नकदी देखी, मैं बस बेहोश हो गया क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा रकम कभी भी इकट्ठी नहीं देखी थी। सलमान शेख का कहना है, मैं जानता था कि ये हिंदुस्तानी करेंसी नहीं है। सलमान 4 दिन तक इंतज़ार करता रहा और सोचता रहा कि इन पैसों का आखिर क्या किया जाए। तो एटलीस्ट उसने 5 नवंबर को उसने अपने ठेकेदार से रब्ता किया। बाद अज़ां ये खबर पुलिस तक भी पहुंच गई। इस बात से भी खबर कि इस मामले में पुलिस मुलव्विस हो गई है, लेकिन सलमान की इस तरह दरियाफ्त और इसके ठेकेदार के मुलव्विस होने की इत्तला मिलते ही एक गैंग मंगल को ठेकेदार को अपने लिए रकम रखने की कोशिश में अगवा कर लिया। यानी कि उनको ये आइडिया नहीं था कि इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो उस गैंग ने जो वो सलमान शेख है उसके ठेकेदार को पकड़ लिया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे अगवा कर लिया। उसे लेकर कई घंटे वो जो है वो गाड़ी पर घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे। उनसे उस ठेकेदार से उन्होंने पैसों के बारे में दरियाफ्त भी किया कि हाँ जी भाई पैसे किधर। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं जानता हूं कि रकम का मुकाम क्या है। उस ठेकेदार को मारा भी गया, तशद्दुद भी किया गया और उससे सख्ती से ये चीज़ कह दी गई कि पुलिस को इत्तला अगर तुमने दी तो तुम्हारे ख़ानदान को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इधर ये हुआ कि उसने वो मुसलसल जो ठेकेदार है वो यही कहता रहा कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो जो रकम मिली है वो आखिरकार है किधर। तो इस बात पर यकीन करने के लिए उस गैंग को तकरीबन 4 घंटे लगे। बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पता लगाया कि ये पैसों के बंडल जाली हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के घोटाले में धोखाबाज एक शख्स को ये यकीन दिलाते हैं कि उन्होंने जो बैंक है उससे नोट बरामद कर लिए हैं जो चोरी किए गए थे और उन पर स्याह रंग किया गया था ताकि हुक्काम उन्हें तलाश ना कर सकें। अब मज़े की चीज़ तो ये है कि जब उस बंदे को पैसे मिले हैं, ऑब्वियसली उसका जिस तरह का रिएक्शन था, मेरा नहीं ख्याल, यहाँ आप लोग वीडियोस भी देखेंगे तो कि ये पैसे नकली थे। हाँ, जब पुलिस के पास वो पैसे गए उसके बाद पुलिस ने क्या उनको नकली कर दिया या वाकई नकली थे, ये तो अब बेंगलोर की पुलिस जान सकती है, या वो ठेकेदार और यहाँ सलमान शेख। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।